प्रदेश के प्रसिद्ध शहर नोएडा स्थित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य मुनिश्री 108 भिक्षाक्ष सागर जी महाराज व पूज्य शुल्लक श्री 105 अनुनय सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 31 मई 2025 को श्रुत पंचमी महोत्सव का आयोजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ महानुभावों ने पूज्य गुरुदेव का चित्र अनावरण कर मंगल दीप प्रज्वलित करने के साथ किया। चित्र अनावरण के पश्चात सौभाग्यशाली श्राविकाओं और बालिकाओं ने मंगलाचरण की प्रस्तुति से उपस्थित जनों को मंत्र मुग्ध कर दिया। इसी क्रम में बालक बालिकाओं द्वारा जिनवाणी जी का स्मरण न करने वाले भक्तों के लिए दर्द माँ जिनवाणी जी नाटक का मंचन कर प्रेरणा प्रदान की गई। आज से ही ग्रंथ लिखने की परंपरा शुरू हुई। ज्ञान की प्राप्ति होती है, असंख्यात गुणा कर्मों की निर्जरा होती है, स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है। आचार्यों ने बड़ी मेहनत से ग्रंथ लिखे हैं, इसीलिए पंचम काल में भी अभी तक जैन शासन की ज्योत अखंड है। क्या फायदा है इन बातों का? आजकल लोग पढ़ना ही नहीं चाहते। हाँ, मेरी कथाएं भी कोई पढ़ता नहीं। दादा दादी भी अपने पोते को स्टोरी सुनाते नहीं। मैं तो जीव और कर्म की रचना बताने के लिए उपयोगी हूँ, लेकिन मुझे तो पढ़ने वाले अब ज्यादा रहे ही नहीं। मैं तो साक्षात सिमंदर भगवान की वाणी से ही आया हूँ, आपको सिद्धशिला तक ले जाने के लिए आया हूँ, लेकिन मुझे कोई समझता ही नहीं। मुझे समझ जाते तो इस जीवन में निश्चित सुख शांति पाते। मुझे तो सब लोग भूल ही गए। मैं तो आपका चारित्र सुधारने आया हूँ, अहिंसा सिखाने आया हूँ। पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन बच्चे स्कूल की किताबें पढ़ते हैं, युवा वर्ग मोबाइल पर पढ़ता है और वृद्ध वो तो न्यूज़पेपर ही पढ़ते रहते हैं, लेकिन कोई हमें पढ़ना नहीं चाहता। मेरे प्यारे बच्चों, अपनी जिनवाणी माँ को बचाने की कोशिश करो। ज्यादा से ज्यादा ग्रंथों को पढ़ो और इस समय ज्ञान को पूरी ताकत के साथ प्रचार करो। उठ जा बेटा, सुबह हो गई है। अब मैं सभी ग्रंथ पढ़ूंगी और सबको पढ़ने के लिए कहूंगी। अच्छा, जय प्रभुवाणी, जय जिनवाणी, जय प्रभुवाणी। इस अवसर पर डॉक्टर जय कुमार जी जैन, डॉक्टर सत्येंद्र जैन भैया जी एवं अन्य विशिष्ट जनों द्वारा पागत संदेश नामक पत्रिका का विमोचन किया गया। तो वहीं सौभाग्यशाली परिवार ने अरहम श्री अरिष्ट वास्तु सूत्रम पुस्तक का विमोचन कर पूज्य गुरुदेव का शुभ आशीष प्राप्त किया। भव्य विमोचन भाव के साथ है आज करा, भाव के साथ है आज करा। अब समय आया श्रुत पंचमी पर आधारित लघु नाटिका के मंचन का, जिसमें पुण्यवान बालक बालिकाओं ने श्रुत पंचमी पर्व के महत्व पर आधारित नाटक के माध्यम से श्रद्धालुओं को इसकी विशेषता व महत्व के विषय में समझाया। बनी चंद्र गुफा में अष्टांग महानिमित्य ज्ञाता आचार्य धरसेन जी महाराज अपनी साधना में लीन थे। अष्टांग महानिमित्त एक ऐसा ज्ञान होता है, आगे भविष्य में क्या होने वाला है, अभी क्या होने वाला है, समस्त ज्ञान के धारक होते हैं। हे गुरुवर, मुझे आचार्य धरसेन जी महाराज ने यह पत्र आपके पास लेकर भेजा है। श्रावक वह पत्र आचार्य श्री के पास रख देता है। आगे शुद्ध परंपरा का विक्षेप ना हो जाए, ऐसा भय मन में उत्पन्न हुआ है। इसलिए आप हमें ऐसे दो अनमोल शिष्य प्रदान करें जो शास्त्र के अर्थ को ग्रहण करने में और धारण करने में समर्थ हो
विनयवान हो, शील रूपी मालों को धारण करने वाले हो। आप दोनों को अभी इस शावक के साथ आचार्य धरसेन जी महाराज के समक्ष जाना है। अब आगे आपको उनके द्वारा शुद्ध का ज्ञान कराया जाएगा। जो आज्ञा गुरुदेव, हम अभी आचार्य धरसेन जी महाराज के समक्ष जाने हेतु प्रस्थान कर देते हैं। चंद्र सफेद वर्ण वाले 2 बैल दिखाई देते हैं। समस्त लक्षणों से परिपूर्ण वो बैल उनकी ओर आते दिखाई देते हैं और वो बैल उनकी 3 प्रदक्षिणा देते हैं। इसलिए हमें इनकी परीक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि श्रोता तो अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु हमें सबसे उत्तम श्रोता की आवश्यकता है जो शुद्ध ज्ञान का विच्छेद ना होने दे। आचार्य गुरुदेव उनकी परीक्षा लेने हेतु उनको 2 मंत्र सिद्धि करने के लिए देते हैं, लेकिन एक मंत्र में 1 अक्षर कम और एक मंत्र में 1 अक्षर अधिक होता है। इसके बाद गुरु आज्ञा को प्राप्त करके वे दोनों मुनिराज मंत्र सिद्धि हेतु वहां से प्रस्थान कर देते हैं। चंड चंड दंड पिंड खंड खंड खंडनम न दंडकम सुपंडितम च गंड घंड गुंडकम न दंडकम न पिंडयम तु दंड गुंडताश्रयम प्रणाम मादि तीर्थमादि नाथ मादि शंकरम। एक देवी के दांत बाहर की ओर आ रहे हैं और एक की तो आंख ही नहीं है। ऐसा देखकर दोनों मुनिराज आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इस मंत्र में 1 अक्षर अधिक था, इस कारण से मुझसे यह त्रुटि हुई। तभी इस देवी के 2 दांत बाहर की तरफ हैं। त्रुटि को ढूंढकर मंत्रों को शुद्ध कर दोनों मुनिराज वापस से तप करने बैठ जाते हैं। हर्ष धातु भ्रष्ट धातु पश्चिमं धुरंधरं धनिष्ठ धृष्ट धृष्ण धर्म संयुक्तं प्रशांत शुद्ध देह वाक्य चित्त चैतन्यं सुमृतं चपं 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 चपं। इस बार वे दोनों देवियां अति सुंदर एवं रूपवान होती हैं। वे दोनों देवियां दोनों मुनिराज को नमस्कार करती हैं। मंत्रों को पूर्ण कर सिद्ध किया है, तुम्हारा ज्ञान प्रशंसनीय है। अब तुम अपनी परीक्षा में पास हुए। अब इसके बाद दोनों मुनिराज थोड़ा विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। आषाढ़ शुक्ल 11 के दिन उन दोनों मुनिराज के पठन पाठन का कार्य पूर्ण हो जाता है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंत्रोच्चारण के मध्य गुरु पूजन के निमित्त क्रमवार रूप से अष्ट द्रव्य अर्पित किए। इधर अतिथियों एवं विशिष्ट जनों का भव्य स्वागत सम्मान किया गया। सन्निधि करणं अट्ठकम दहडस्य दुब्बम डिब्बपामिति मुख्य फल पत्तस्य फलम निडिब्बपामिति। ओम ह्रीं अरहम अणगत पदस्तस्य अगम डिब्बपामिति। महिमाणैरी मुरिमेलणगे लहुके सुदपत्त फलेण तदा। ओम ह्रीं ओम सुदडाण देवस्य जयमाला पुट्टगम डिब्बपामिति। स्वागत सम्मान के पश्चात लंदन से आए पुण्य प्रतापी परिवार ने साक्षात विराजमान पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर अपने सौभाग्य को जागृत किया। तत्पश्चात पुण्यवान परिवार ने गुरुवर को मां जिनवाणी जी भेंट कर मंगल आशीष प्राप्त किया। वहीं उनका स्वागत सम्मान भी किया गया। स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। के आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने नाटक के माध्यम से प्राकृत भाषा के महत्व और विशेषताओं को विस्तार से दर्शाया। दीदी, हमने आपसे प्रॉमिस किया था ना कि हम प्राकृत भाषा को पढ़ेंगे और प्रॉमिस पूरा किया है दीदी। हमने पाई सिक्का कोर्स में इनरोलमेंट भी कराया था। दीदी, मेरा तो भाग 1 कंप्लीट हो गया है। मेरा भाग 2 हो गया है दीदी। मेरे तो 4 भाग कंप्लीट हो गए हैं दीदी। मैंने प्राकृत प्रवेशिका की उपाधि भी मिलने वाली है। अरे वाह, यह तो सुट्टू बात थी। तुम सभी को
आगम की भाषा पढ़ता हुआ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुदेव का सपना तो जैसे साकार ही हो गया। क्या तुम जानते हो, प्राकृत भाषा में जितने भी शिलालेख हैं, उनमें सबसे प्राचीन शिलालेख प्राकृत भाषा में प्रियदर्शी सम्राट अशोक के हैं, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व में उत्कीर्ण कराए गए थे। ये गिरनार, कालसी, धौली आदि स्थानों पर स्थित है। इन शिलालेखों में अहिंसा, त्याग, आत्म संयम के संदेश उत्कीर्ण कराए गए हैं। हमारे प्राचीन राजा अपने संदेशों को कॉमन लोगों तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों पर प्राकृत भाषा का उपयोग करते हैं। हाँ जी, और इसके अलावा जोधपुर, मथुरा, इलाहाबाद में भी प्राकृत के शिलालेख पाए जाते हैं। यहाँ तक कि चीनी तुर्किस्तान में तो खरोष्टी लेखों का अनुसंधान है। इनकी भाषा का नाम निया प्राकृत है। इसमें सेतु बंध के निर्माण और रावण वध का वर्णन है। इसके अलावा चरित काव्य में पौंचर्यम, सुपासनाचर्यम, जम्बूचर्यम, महावीचर्यम, सुदंसनाचर्यम जैसे चरित्र काव्य ग्रंथों की रचना हुई है। वाह, प्राकृत भाषा की इतनी डाइवर्सिटी, इट्स सो इम्प्रेसिव दीदी। दीदी, आपने हमें बताया था कि प्राकृत आगमों में गणित का विज्ञान भी मिलता है, जैसे कि लॉगरिथम, कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन आदि, जिसे हमने स्वयं ग्रंथों में भी देखा। लेकिन क्या इसके अतिरिक्त भी इन ग्रंथों में रिसर्च की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? अरे हाँ हाँ, प्राकृत आगम ग्रंथों में गणित का ज्ञान मिलता ही मिलता है, इसके साथ साथ बहुत कुछ मिलता है। संपादन, अनुवाद एवं प्रकाशन भी किया जाता है। आज भी वर्तमान में भारत में 50 लाख से भी अधिक पांडुलिपियां हैं। 50 लाख से भी ज्यादा पांडुलिपियां? इसका मतलब ये पांडुलिपियां तो बहुत यूजफुल हैं। अभी हाल ही में पिछले 3 वर्षों में मुनिश्री की प्रेरणा से 60 से भी अधिक भाई और बहनों ने प्राकृत भाषा में MA भी की है। और इसके साथ साथ 6 स्टूडेंट का UGC नेट एवं GRF भी क्लियर हुआ है। हम सभी चलिए गुरुदेव स्वयं प्राकृत भाषा पढ़ने के लिए और MA करने के लिए प्रेरित करते हैं। गुरुदेव के उन प्रवचनों को सुनते हैं। कम से कम MA की डिग्री जरूर ले, और ये डिग्री आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू मिलनी चाहिए। इस तरह का प्रयास मेरे विचारों से चल रहा था और कई साल से चल रहा था। अब यह विचार लागू हो गया है। रीवा यूनिवर्सिटी में, MP में, यूनिवर्सिटी अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के नाम से, वहां पर अरहम जैन विद्या शोध संस्थान की एक स्थापना हुई। इसके उपरांत समिति पदाधिकारियों द्वारा विद्वान डॉक्टर जयकुमार जी जैन एवं डॉक्टर सत्येंद्र जैन भैया जी का विशेष स्वागत सत्कार कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इस बीच पदाधिकारियों ने सभी अतिथियों का भी स्वागत सम्मान किया। वहीं सभी ने अपने विचार भी व्यक्त किए। पूज्य श्री से जुड़ने का मौका मिला जब पूज्य श्री वही पार्श्वनाथ में विराजमान थे और अनासक्त योगी महायोगी को देखने का अवसर मिला। पता नहीं क्या जादू है। मैं प्रायः आप लोगों से बहुत निवेदन कर दूं कि मुझे विद्वत समाज में छिद्रान्वेषी कहा जाता है। माने मैं गलतियों को पकड़ने में ज्यादा रुचि रखता हूं, ऐसा विद्वान कहते हैं। लेकिन जब मैंने पूज्य श्री के साहित्य को देखा तो मुझे लगा कि इसमें गलतियों को पकड़ने का कोई अवकाश है ही नहीं। यदि समाज पीछे है तो महाराज किसको प्रवचन देंगे, विद्वान किसको अपना उपदेश देंगे? ये बड़ी समस्या है। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में काम करता हूँ। वहाँ लगभग 1.5 साल पहले हमारे कुलपति जी का एक आदेश हुआ कि भारत में जितने भी प्राकृत के संस्थान हैं उन सब का एक ब्यौरा तैयार किया जाए, जिससे हम केंद्र सरकार को सौंपें और उनसे कुछ मांग करें। और हमारी टीम ने करीब 90 प्राकृत के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थाएं, पाठशालाएं, उन सब का सर्वेक्षण किया और सर्वेक्षण करने के बाद एक पुस्तिका तैयार की और वो केंद्र सरकार को प्रस्तुत की गई। उसके आधार पर
आज समाज को प्राकृत भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा उसे प्राप्त हुआ। स्वागत सम्मान के उपरांत विशिष्ट जनों एवं महानुभावों ने महामय नंदीश्वर विधान पुस्तक का विमोचन किया। वहीं सभी को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अब समय था गुरुवर के मंगल प्रवचन का। परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणमी सागर जी महाराज ने श्रावक श्राविकाओं को श्रुत पंचमी पर्व के विषय में बताते हुए इसके महत्व को विस्तार से समझाया। 683 वर्ष भगवान महावीर स्वामी के बीत जाने के बाद यह जो आपने यहाँ पर एक संदेश प्राप्त किया था, देखा था कि आचार्य धरसेन महाराज को गिरनार पर्वत पर तपस्या करते हुए यह चिंता उत्पन्न हुई थी कि हमारे पास श्रुत का जो थोड़ा सा ज्ञान बचा है, इस ज्ञान की रक्षा की जाए। और उसी चिंता के कारण से उन्होंने आंध्रा में बहुत दूर किसी सम्मेलन में अनेक मुनि महाराजों की जहां उपस्थिति थी, वहां तक एक पत्रवाहक के माध्यम से पत्र पहुंचाया और वहां से 2 मुनि महाराजों को प्रेषित किया गया और वह गिरनार पहुंचे और वहां पर पहुंचकर के उन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया। और जो कथा यहाँ पर आपने देखी है, उसके माध्यम से आपने उस कथा को शायद जीवंत रूप में यहाँ पर देख लिया। पहली बार इस तरह की नाटिका शायद श्रुत पंचमी के अवसर पर इस कथा की प्रस्तुति के साथ देखने को मिली है। हमें लगता है आपने भी शायद पहली बार ही देखी होगी। श्रुत पंचमी का इसी तरह से पर्व मनाने का भाव होना चाहिए। जो कथा श्रुत पंचमी की मूल कथा है, वह सठखंडागम ग्रंथ की टीका करते हुए आचार्य वीरसेन महाराज ने धबला की प्रथम पुस्तक में निबद्ध की है। वैसे कथाएं बहुत कम उपलब्ध होती हैं जो शौरसेनी प्राकृत में पूर्व आचार्यों के माध्यम से लिखी गई हों। यही एक कथा उपलब्ध है और इस कथा को हमने पहले भी कई बार ज्यों का त्यों प्राकृत में बांचा है। अभी समय काफी अधिक हो गया, इसलिए उसकी वाचना का मन नहीं बन रहा। अगर दोपहर में समय मिलेगा तो उस कथा को पढ़ेंगे। और पहले भी इस तरह से इस पर्व को और अच्छा बनाने की योजना बनाई जाती रही है, लेकिन ये पर्व जितना आज अच्छा लग रहा है, इतना पहले कभी अच्छे ढंग से मनाया नहीं गया, ऐसा भी मुझे लग रहा है। प्रवचन के बाद पदाधिकारियों एवं पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने साक्षात विराजमान पूज्य गुरुदेव को अर्घ्य सहित श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सांसें तुम्हें रहे हैं भवसागर में, हमको गुरुवर पार करो। हम सबकी है यही भावना, हम सबकी है यही भावना।